वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 9th क्लास का लेसन हमारा चल रहा था जी, 3rd यूनिट चल रही थी हमारी स्टूडेंट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स चल रही थी। क्लियर है जी बात। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा जी रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले को क्या लिखने के कुछ नियम है जी, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक हो गया। तो देखो पहला रूल क्या कहता है जी, फर्स्ट रूल ये कहता है जो भी हमारे चार्जेस होंगे और वैलेंसी होंगी ना, वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। उनको पहले बैलेंस करना है। ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा ये पहला रूल क्या है, वैलेंसीज सही है जी बात, वैलेंसीज एंड चार्जेस। क्लियर है बात। चार्जेस मस्ट बी क्या जी, मस्ट बी ओके जी, मस्ट बी बैलेंस्ड, बैलेंस होने चाहिए जी। क्लियर है बात। ओके जी स्टूडेंट्स, बात इतनी बात क्लियर है। अब देखो दूसरा रूल ये कहता है, अब अगर हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है, अगर हमारा कोई भी हमारा एट कंपाउंड है, अगर वो क्या कंसिस्ट करता है, अगर वो कंसिस्ट करता है, देखिए अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर वो दो चीज कंसिस्ट करता है, मेटल और नॉन मेटल, तो क्या लिखा जाएगा, मेटल का नाम पहले लिखा जाएगा और बाद में नॉन मेटल का नाम लिखा जाएगा। क्लियर है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, अगर हमारा फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड है जी, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है बात। तो देखो इसमें कैल्शियम जो होगा ना, ये मेटल है और ऑक्साइड है नॉन मेटल, तो कैल्शियम Ca इसका नाम पहले लिखा जाएगा, देन ऑक्साइड का। क्लियर है बात। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, सोडियम क्लोराइड है जी, सोडियम क्लोराइड है, समझ रहे हो बात। तो देखो सोडियम हमारे पास मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है, तो सोडियम का नाम पहले लिखा जाएगा, देन क्लोराइड का। सही है बात, क्लियर है इतनी बात। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट ये कहता है अगर कोई कंपाउंड पॉलीएटॉमिक आयंस कंसिस्ट करता है तो वो किसमें, क्लोज ब्रैकेट में इनक्लोज होगा। ठीक हो गया। अब अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन, ध्यान से समझना है, कोई पॉलीएटॉमिक आयन में सिंगल आयन है तो उसको सिंपल हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है बात। तो देखो कैल्शियम क्या है हमारे पास, मेटल है, तो इसको पहले लिखेंगे। हाइड्रोक्साइड क्या है, नॉन मेटल है, CaOH का होल ट्वाइस लिख देंगे। क्लियर है बात। अब देखो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा पॉलीएटॉमिक आयन है जो दो आयंस कंसिस्ट कर रहा है OH के। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करता हूं NaOH की, तो NaOH एक ऐसा पॉलीएटॉमिक आयन है जो केवल वन आयन कंसिस्ट करता है, इसलिए नो नीड ऑफ क्लोजिंग दी ब्रैकेट। क्लियर है बात। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, तीन रूल्स हैं जिनसे हम केमिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है जनरेटिंग द केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, क्या है स्टूडेंट्स, जनरेटिंग द केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला। सही है जी बात, क्लियर है। अब देखो इसके लिए आपको वैलेंसी और चार्जेस जो टेबल 3.6 में मैंने आपको प्रोवाइड करी थी ना PDF के फॉर्म में, वो आपको पता होनी चाहिए वैलेंसी क्या होती है और चार्जेस क्या होती है। अगर आपको वैलेंसी और चार्ज नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे जी क्वेश्चन। ठीक हो गया। 1 बाय 1 करते हैं। पहले बात करता है मैं हाइड्रोजन सल्फाइड की, हाइड्रोजन सल्फाइड की, किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड की स्टूडेंट्स। ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मैं वैलेंसी लिख रहा हूं, पहले लिखूंगा सिंबल, क्या लिखूंगा जी, सिंबल। ठीक हो गया। हाइड्रोजन का ये होता है, सल्फर का ये होता है, यहां पर लिख दो वैलेंसी, क्या लिख दो जी, वैलेंसी। हाइड्रोजन की +1, सल्फर की 2 -2। ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो विदाउट टेकिंग एनी चार्ज, तो क्या हो जाएगा जी, H2S फॉर्मूला। समझ रहे हो बात, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो जी, अब देखो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सही है बात। अब देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं सिंबल, कार्बन का C होता है, क्लोराइड का Cl होता है। वैलेंसी देखो, वैलेंसी कार्बन की +4 होती है जी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। क्लोरीन की -1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो विदाउट टेकिंग एनी चार्ज, क्या हो जाएगा जी, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो गया जी स्टूडेंट्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इज इट क्लियर और नॉट, कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट होगा तो कमेंट करके आप जरूर बताना। ठीक हो गया। अब और एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो देखो जी नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या हो जाएगा जी हमारा, और हम करते हैं, अब देखो मेटल और नॉन मेटल का करते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। ठीक हो गया, सोडियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर लिख रहा हूं सिंबल,
क्या लिख रहा हूँ जी, सिंबल। सिंबल सोडियम का Na होता है, क्लोराइड का Cl होता है, ठीक है। चार्ज लिखो जी, चार्ज क्या होता है, सोडियम में होता है +1, ठीक हो गया। क्लोरीन में होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, NaCl आंसर, फॉर्मूला। सही है बात। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट हो गया हमारा क्या जी, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। सही है बात, क्लियर है। देखो जी, कैल्शियम ऑक्साइड का सिंबल लिखो पहले। यहाँ पर सिंबल क्या होगा, Ca होगा और ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का O होगा। यहाँ पर लिखो जी चार्ज, क्योंकि मेटल है तो चार्ज आएगा जी। क्या आएगा जी, चार्ज। +2 कैल्शियम होता है और -2 ऑक्सीजन होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Ca2O2 होगा। अब एक बात ध्यान रखना, जो हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला है वो सिंपलेस्ट होल नंबर में होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर है बात, समझ रहे हो बात या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? बात क्लियर है बेटा कि नहीं? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो, ओके। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थैंक यू।